हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स द कैडेट सीएसपी। बच्चों डिस्कशन करेंगे जेई मेन 2029 का जो बच्चों मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में जेई मेन 2020 का भी हर एक क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन के लिए 3-4 क्वेश्चन जो आए हुआ था बच्चों डिस्कशन किए थे। ये 2019 का हर एक लेक्चर में आपको ईयर वाइज बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन में बच्चों आते हैं a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये सब बेटा स्टैंडर्ड अगर याद रहे ना, मल्टीप्लीकेशन बड़ा मजेदार चीज है कि a इज इक्वल टू बच्चों आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यही सेम टाइप का बच्चों क्वेश्चंस दिया हुआ था आयोटा के टर्म में 2022 में 2020 बच्चों जो कि डिस्कशन किए हुए हैं। तो 2020 में बच्चों वो जो क्वेश्चंस आया हुआ था बस यहाँ आयोटा और यहाँ आयोटा लगाया था। तो आयोटा आयोटा का मतलब बच्चों जब बाद में मल्टीप्लाई हुआ तो आई और आई मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर हो गया था। अगर ये स्टैंडर्ड है बच्चों कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि a के पावर 32 है तो जहां भी अल्फा है वहां 32 अल्फा हो जाएगा। नहीं तो आप प्रूव कर लो, ए स्क्वायर निकाल लो, पहले ए स्क्वायर निकालोगे और स्मॉल ब्रैकेट में बच्चों डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल घेरो और ये वर्टिकल, लेकिन आप डायरेक्ट ये सब याद रखोगे जेई के एग्जाम में ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसको अगले के पास लेके चलो, कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आगे माइनस कर दिए, माइनस साइन अल्फा जाके कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा से जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा जाके माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और फाइनली अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, अगर सजाना है तो सजा के लिख दो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आपका माइनस कॉमन होके सीधा लिख सकते हो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये सब तो बिल्कुल बोर्ड लेवल का मल्टीप्लीकेशन है, ज्यादा जो कहोगे थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक घुसाया, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पेपर में आए तो ये सब क्वेश्चन जेई के पेपर में जरूर बनना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। और कॉस स्क्वायर अल्फा को आगे लिख दो, साइन स्क्वायर अल्फा को बाद में, और ये फाइनली आपका हो जाएगा बच्चों कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। लेकिन ये आपको याद रहना था, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई, ये आपका एनसीईआरटी का बच्चों यहाँ पे बच्चों कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर निकला। डायरेक्ट आपको जो है अगर इस तरह का है स्टैंडर्ड रिजल्ट कॉस अल्फा यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, या वहां प्लस तो यहाँ माइनस, ये सेकेंडरी डायगोनल में थोड़ा सा चेंजिंग रहना चाहिए कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। तो अगर ए की पावर एन बोलेगा तो डायरेक्ट थीटा रहे या अल्फा रहे तो एन अल्फा हो जाएगा या एन थीटा हो जाएगा। तो चलो ए स्क्वायर निकाले, अब ए की पावर 4 डायरेक्ट निकालते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2020 भी डिस्कशन किए तो हम डायरेक्ट ए स्क्वायर के बाद ए की पावर 4 ही निकालते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो डायरेक्ट ए की पावर 4 निकालते हैं। ए की पावर 4 के लिए आपको ए स्क्वायर को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर, तो ये आपका कितना आया है कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। फिर यहाँ क्या लिखना है कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये जाएगा इस पे, ये जाएगा इस पे, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अब ये कॉस 2 अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन 2 अल्फा से तो कॉस, और फिर ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट बच्चों लिख देते हैं माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन 2 अल्फा और कॉस, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। तो ये फॉर्मूला फिर से बच्चों बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा मतलब ये डबल एंगल हो जाएगा 4 अल्फा, और ये हो जाएगा साइन 4 अल्फा, ये साइन 4 अल्फा और ये कॉस 4 अल्फा। तो देखो ये दिख रहा है देयरफॉर डैश 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 ए की पावर 32। डायरेक्ट हम तभी से बोल रहे थे कि आप ए की पावर 32, क्या ए की पावर अगर एन बोलता तो डायरेक्ट कॉस एन अल्फा लिख देते, और नहीं तो आपको अगर याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करो, और ये आपका बच्चों हो जाएगा कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा और कॉस 32 अल्फा, जो कि किसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पे आपको दिया हुआ है 0, -1, 1 और 0। ये आपको अगर याद रहे तो बड़ा आसानी तरीके से बच्चों बन जाएगा। ये आप नोट कर लो पहले, ये जो मल्टीप्लाई की है, या डायरेक्ट आप अगर इसको याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जेईई एग्जाम में हमेशा रिपीट करते रहता है।
हर एक बार हम टारगेट का जब भी बैच लेते हैं बच्चों को बोलते हैं याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब डायरेक्ट याद कर सकते हो। ए की पावर एन हो जाएगा कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा, साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा। ये अब एक चीज़ और बोले थे कि अगर आपका ए ऐसा रहे, यहाँ कॉस अल्फा रहे, यहाँ साइन अल्फा रहे, वहाँ प्लस, तो फिर यहाँ क्या रहना चाहिए, माइनस। तो यहाँ से अगर ए की पावर एन बोलेगा तो डायरेक्ट जहाँ जहाँ अल्फा है या थीटा है, कभी काल आपको यहाँ अगर प्लस दिए हैं, जहाँ प्लस है प्लस ही रहेगा, जहाँ माइनस है वो माइनस। तो थीटा के टर्म में भी काफ़ी टाइम्स पूछ चुका है और एनसीईआरटी का मिसलेनियस में दिया हुआ है। एक आयोटा के टर्म में भी जो 2020 में पूछा था वो भी वही सेम चीज़ हो जाता है, ये भी वही। तो अगर ए की पावर 32 बोला है तो 32 लग जाएगा हर एक जगह, 32 अल्फा 32 अल्फा 32 अल्फा, जो कि आप प्रूव करके भी देख रहे थे, 4 पावर के 4 अल्फा, तो 8 पावर करेंगे फिर 8 अल्फा, तो 32 है तो 32 अल्फा। और वो किसके बराबर दिया हुआ, ए पे पावर 32 आपका दिया हुआ है 0 -1 और 1 0। अब यहाँ से cos 32 अल्फा को आप किसके बराबर करोगे, इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब cos 32 अल्फा आपका, तो देयरफॉर 30 cos 32 अल्फा लिखो, बाद में देखा जाएगा, cos 32 अल्फा इज इक्वल टू 0। और cos जो है 90 डिग्री पे 0 होता है, मतलब π/2 पे 0 होता है, तो मतलब 32 अल्फा को कितना होना पड़ेगा, π/2, अल्फा को कितना होना पड़ेगा, π/64। ये आंसर आपका सी आ जाएगा। कुछ बच्चा सोचेगा सर अगर साइन 32 अल्फा को 1 करेंगे या माइनस करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो साइन अगर करना चाह रहे हो, कोई बच्चा सोच रहा है सर साइन को आप क्यों नहीं किए, बेटा आंसर तो सेम ही आएगा। साइन भी 90 पे 1 होता है, जहाँ पे cos 0 होता है वहाँ पे साइन 1 होता है, cos 90 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, मतलब π/2 पे, तो ये आपका π/2, तो अल्फा बराबर π/64। तो बिल्कुल मतलब ये क्वेश्चन देखो अगर जेईई एग्जाम में आता है ना, तो हम तो ये सब करते ही नहीं, पावर आवर बिल्कुल नहीं निकालते, डायरेक्ट पावर लगा देते। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चों हम लोग याद रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डायरेक्ट यहाँ पे थीटा है तो एन थीटा हो जाता है, पावर 32 बोला है 32 थीटा, तुरंत आंसर आ जाएगा। और जेईई 2022 में भी आयोटा के टर्म में दिया, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना सेम चीज़ बता रहा, इसको आप नोट करो बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन देखो सेकेंड नंबर में, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज निकालने बोला। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज हर एक ईयर में 2020 हो 19 हो, सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा घुमा के देता है। बस आपका कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग रहिए तो ही कुछ होगा, कंसेप्ट अगर आपका वीक है तो फिर प्रॉब्लम है, तब आप जेईई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो बोर्ड ने ये रट्टा मारे जाके बना दिए। तो ये क्वेश्चंस को देखो, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज बोला है, और देखो हर एक क्वेश्चन 2020 का भी डिस्कशन, तो उसमें भी ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन आया, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जिसका पेपर में जो टकराना होगा टकराया। ये 2019 के पेपर में भी सेम चीज़ वही आ रहा है, 2019 हो 20 हो, हर एक चीज़ में 18 हो, हर एक में यही सब घुमा के आ रहा है। अब क्या किया है कि ए दिया हुआ है, फिर ए ट्रांसपोज ए जो है तुमको कितना दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज इंटू ए 3i3 के बराबर, नहीं भी i3 लिखता तुमको पता चल जाता 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम लोग को 3 ऑर्डर आई का भी लेना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा स्टेप बच्चों खा रहे हैं, ट्रांसपोज करना है तो ये 0 2/1, और ये ब्रैकेट के पीछे मत जाना, क्लोज ब्रैकेट में मैट्रिक्स को ज़्यादातर बोर्ड लेवल में आपको क्लोज ब्रैकेट दिया जाता है, लेकिन आपको ओपन ब्रैकेट भी यूज किया जाता है मैट्रिक्स में, कोई दिक्कत वाली नहीं है इस बार। और ओरिजेंटल को वर्टिकल करते चलो, 2x ट्रांसपोज पहले बोला है पहले लिखो, फिर अगला 2x - y1, फिर जाके उस मैट्रिक्स को छाप दो डिटो 2y। कुछ नहीं करना है, मतलब बिल्कुल बोर्ड लेवल क्वेश्चन, हम तो 11 12 का जब बोर्ड लेवल बैच लेते हैं उसमें बता देते हैं, और 3i3 रहने तो बाद में देखा जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको हॉरिजॉन्टल घेरना है और इसको वर्टिकल घेरना है, और ये 0 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 2x जाके 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x², 2x जाके 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x², फिर ये 0 जाके आपका 2y से मल्टीप्लाई होगा 0, 2x जाके y से मल्टीप्लाई होगा 2xy, फिर -2xy, बेकार है सॉल्व करना, मतलब वो कटेगा ही। फिर जाके 0 जाके 0 से 2x जाके -1 से, फिर 2x जाके +2x से, फिर अगले को मल्टीप्लाई करो। तो एक काम कर सकते हो कि ऐसा करो ना, क्योंकि यहाँ पे i है तो i तो हमेशा डायगोनल ही रहेगा, तो जब डायगोनल ही रहेगा तो डायगोनल के पीछे ही भागो ना, बाकी बात तो सबको 0 होना ही होना। अब इसको डायरेक्ट सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 2y को जब तुम 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4y² होगा, y को y से करोगे y², माइनस y को प्लस y से, माइनस y से करोगे प्लस। अब छोड़ दो, इधर 0 ही होना है, वो निश्चित है कि 0 ही होगा, वो यहाँ भी 0। अब डायरेक्ट थर्ड को थर्ड, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, जो फाइनल आना होगा आ जाएगा। और ये 1 हो जाएगा, -1 -1 +1, 1 को 1 से करेंगे, और 3i3 है, मतलब ये 1 0 0
0 1 0 0 0 1। और यहाँ से फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो 8x² 0 0। तो देखो डायगोनल, अब तो आप सोचोगे कि डायगोनल ही सर क्यों पकड़े, क्योंकि देखो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी तो सिर्फ डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी हर एक जगह 0, इधर भी 0 होना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यही सब अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम जल्दी से जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 6y² 0 0 0 और यहाँ पे 3, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0। अब यहाँ से 8x² को 3 के बराबर करोगे तो x² बराबर 3/8, तो x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/8। और 6y² को अगर 3 के बराबर करोगे तो कैंसिल हो गए 2, तो y² बराबर 1/2, तो y बराबर प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो बच्चे कंफ्यूजन में क्या आया, और 3 तो 3 के बराबर है, तो कुछ बच्चा क्या करता है खटाक आंसर बोलता है सर 2 है। 2 आंसर तो हो ही नहीं सकता है, वो गलत है, क्योंकि बच्चा लोग हड़बड़ा के बोलता है दी नंबर ऑफ मैट्रिसेज बोला, मतलब कितना मैट्रिसेज पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि x और y वेरिएबल है और x और y बराबर भी नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो आपको टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आएगा, जो कि कोऑर्डिनेट में रिलेटेड भी क्वेश्चन हम काफी डिस्कशन किए हुए हैं। अगर यहाँ से x का वैल्यू अगर आप प्लस ले रहे हो तो यहाँ से y का वैल्यू भी प्लस ले रहे हो, या x का वैल्यू अगर आप माइनस ले रहे हो तो यहाँ से y का वैल्यू क्या ले रहे हो, प्लस ले रहे हो, या यहाँ से x का वैल्यू आप क्या ले रहे हो, प्लस ले रहे हो, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या ले रहे हो, माइनस ले रहे हो। और अगर x का वैल्यू यहाँ से भी माइनस ले रहे हो और y का वैल्यू भी क्या ले रहे हो, माइनस, तो टोटल कॉम्बिनेशन जब भी प्लस रहे तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। एक बनेगा प्लस प्लस का, फिर बनेगा प्लस माइनस का, फिर माइनस प्लस का, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया माइनस माइनस का। तो टोटल मैट्रिक्स 3 नहीं 2 नहीं होगा, टोटल मैट्रिक्स आपका कितना पॉसिबिलिटीज होगा, 4 मैट्रिक्स आपका बनेगा। कब, जब आपका ये एक्स वाई जो है, एक्स वाई का वैल्यू, एक बच्चा लगता है एक्स का 2 आंसर आया, वाई का 2 आंसर नहीं, एक्स का 2 आया, वाई का 2 आया। आप हर एक पॉसिबिलिटीज चेक करोगे कि एक्स का वैल्यू प्लस तो वाई का प्लस, एक्स का प्लस वाई का माइनस, एक्स का माइनस वाई का प्लस, एक्स का भी माइनस और वाई का माइनस। तो टोटल मैट्रिक्सेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस बोला है, कि बोला टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बच्चों कितना होगा, 4 होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों लाजवाब था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बड़ा लाजवाब क्वेश्चन दिया है बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन 2x2 का मैट्रिक्स है तो तुरंत खटाक हम लोग उसको सॉल्व करके ही बना देंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो तुरंत बन जाएगा। बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ट्रांसपोज माइनस के बराबर होता है। लेकिन उसमें एक 5 स्टार हम क्लास में बच्चों डिस्कशन किए हुए हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चों 2019 का क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 3 लिख रहे हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है आपका बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू भी बोला जाता है और असिमेट्रिक भी बोला जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक, बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है और ए स्क्यू सिमेट्रिक। और क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ था सच दैट ए प्लस बी, हम डेटा बच्चों लिख देते हैं, एग्जैक्ट डेटा जो दिया हुआ था कि ए प्लस बी जो दिया हुआ था 2 3 5 -1, 2 3 5 -1, 2 3 5 -1, देन फाइंड ए बी। इसको 2 तरीका से आप डिस्कशन कर सकते हो। हम तो सबसे पहला फर्स्ट जो कि आपका माइंड में स्ट्राइक अगर कर गया तो ठीक है, मेरे माइंड में खटा के स्ट्राइक करता है। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि ए जो है आपका सिमेट्रिक है, बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, ए प्लस बी दिया हुआ है और पूछ रहा है ए बी, मतलब मल्टीप्लाई पूछ रहा है। अब मल्टीप्लाई बच्चों क्या करेंगे वो दूर की बात है, पहले ए प्लस बी पे फोकस करो। और ए जो है आपका सिमेट्रिक है और बी डैश बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब बी डैश माइनस बी के बराबर होगा और ए डैश जो है ए डैश ए के बराबर होगा, क्योंकि ए सिमेट्रिक है और बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी डैश माइनस बी के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ए जो मानना है हम लोग ये मानेंगे ए बी बी सी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों माने, और बी जो मानोगे तो वो क्या मानो 0 डी माइनस डी और 0, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है। ये बात क्लियर होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0। और सिमेट्रिक में देखो कितना अच्छा माने कि ए माने हैं यहाँ बी, और ये डायगोनल तो ए सी है, यहाँ बी यहाँ बी। और स्क्यू में क्या होता है, यहाँ प्लस डी यहाँ माइनस डी, या ऊपर माइनस डी मानते तो नीचे प्लस डी, तो वो फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में डी अपने अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा।
अगर ये बेसिक तरीके से बनाना चाह रहे हो तो सबसे बेसिक तरीका यही है, 2x2 है, हमको दिखा 2x2, ए बी और यहाँ सी नहीं माने, यहाँ सी और यहाँ बी, क्योंकि सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होना चाहिए, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। और स्क्यू सिमेट्री का 5 स्टार आप नोटबुक जाके देखो कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स जो होना चाहिए हमेशा जीरो होना चाहिए। अब जाके क्वेश्चंस में बोला है कि a प्लस बी बच्चों किसके बराबर दिया हुआ है, 3 2 3 5 माइनस 1। अब यहाँ से एक जगह आप रख दो ए बी बी सी और इसके जगह रख दो 0 डी माइनस डी और 0 इज इक्वल टू 2 3 5 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं खटाक खटाक, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 0 a b प्लस, पूरा बेसिक तरीके से बना रहे हैं हम, बिल्कुल उलझा नहीं रहे क्वेश्चन को, और b माइनस डी हो जाएगा और यहाँ पे c प्लस 0 c और 2 3 5 माइनस 1। तो एक चीज क्लियर है कि a का वैल्यू तो आ ही गया है, a का वैल्यू का टेंशन नहीं लेना है, a का वैल्यू 2 आ गया है और c का वैल्यू डायरेक्ट माइनस 1 आ गया। ये दो चीज मेरा क्लियर हो गया। अब बस b और d का लफड़ा, तो b प्लस डी भी तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि b प्लस डी जो है आपका किसके बराबर है, 3 के बराबर, और b माइनस डी जो है किसके बराबर है, 5 के बराबर। और बिल्कुल आसान है, b प्लस डी 3 के बराबर है और b माइनस डी 5 के बराबर। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2b बराबर 8, तो यहाँ सॉल्व करोगे b बराबर 4 और b का वैल्यू अगर 4 पुट करोगे तो यहाँ से d का वैल्यू जो आएगा 3 माइनस 4, तो कितना आएगा, माइनस 1। तो देखो हमको हर एक चीज कितना आसानी तरीके से, पूरा बेसिक तरीके से 12th लेवल से सोच लिए, तो ए बी सी डी हर एक चीज आ गया। तो यहाँ से हमको मैट्रिक्स ए आ गया, तो हम लोग ए क्या माने थे, ए बी बी सी, क्योंकि सिमेट्रिक है तो उसका ये एलिमेंट दोनों बराबर होना चाहिए। और ए के जगह आप क्या रख दो 2 और बी के जगह कितना आया 4 और सी की जगह -1, और बी जो माने थे हम लोग क्या माने थे 0 डी माइनस डी, क्योंकि वो माइनस के बराबर होना चाहिए और उसका डायगोनल लिमिट 0 होना चाहिए। ये चीज आपको नॉलेज था तो ही, नहीं तो पता चला आपका वेरिएबल ज्यादा हो जाता, आप भी यहाँ कुछ मान लेते फिर आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। और यहाँ से बच्चों डी का जो वैल्यू आया है वो आपका डी का वैल्यू कितना आया, -1, 0 -1 और यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो आपका ए आ चुका है और बी आ चुका है और आपको बोला है मल्टीप्लाई करने। तो अगर आपका ए और बी आ चुका है और मल्टीप्लाई करने बोला है तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 4 -1 0 -1 1 0, मल्टीप्लाई करो, यहीं पे कर देते हैं साइड में। इसको हॉरिजॉन्टल घेरो और इसको वर्टिकल घेरो, तो ये 2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0, 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, फिर इसको अगले के पास लेके चलो, 2 जाके -1 से होगा तो -2 और 4 जाके 0 से होगा तो 0, फिर 2 खत्म, ये 4 जो है 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा 0 -1 1 से होगा तो -1, फिर 4 जाके माइनस से होगा, तो फाइनल आंसर आ गया 4 -2 -1 और -4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बच्चों मैच कर गया है। डी नंबर ऑप्शन आई थिंक नहीं, डी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ये दिया हुआ है 6 का है, तो ये आपका है, कहीं कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचे कि आपको ए बी सी डी मान लिए, ए बी यहाँ बी मान लिए क्योंकि सिमेट्रिक है, ये मान लिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नोटबुक है, नोटबुक पर पढ़ लो और आराम से आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाक मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से आंसर आ गया। अब इसी को दूसरे तरीके से सोचते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, अगर दूसरा तरीका एक आपको जानकारी है या नहीं है भगवान जाने। एक चीज बहुत अच्छी बात बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स जो है 2 मैट्रिक्स का सम होता है और वो होता है एक सिमेट्रिक जो कि दिया हुआ है और एक जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको 12th का थ्योरी होना चाहिए कि दुनिया का जितना भी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट किया जाता है। और वही बात ये भी बोला है कि ए जो है आपका सिमेट्रिक है और बी जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। और मान लो कि ये आपका कोई मैट्रिक्स है क्यू, और अगर ये सिमेट्रिक है तो ये आपका Q है, तो A जो है डायरेक्ट लिख सकते हो कि A इज इक्वल टू हाफ Q प्लस Q डैश, और B इज इक्वल टू लिख सकते हो हाफ Q माइनस Q डैश। क्यों? क्योंकि A प्लस A डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और हाफ बच्चों इसीलिए लगाए क्योंकि तब न Q पूरा होगा, नहीं तो Q और Q जोड़ के 2Q हो जाता, हाफ लगा दिया और Q डैश कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आप A डायरेक्ट निकाल सकते थे और ये आपका दिया हुआ है कितना बच्चों 2 3 5 -1, और अगला क्या हो जाएगा बच्चों 2 3 5 -1। ऐड करोगे तो ऐड कर लो जल्दी से, कितना हो जाएगा 4 8
8 -2 और कितना आ जाएगा 2 4 4 -1, शायद अपना भी वही आया होगा 2 4 4 -1। लेकिन ये स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा ये पता नहीं, लेकिन ये चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको कि दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके बोर्ड में दिया हुआ है, बोर्ड लेवल एनसीईआरटी में जाके पढ़ो, आराम से दिया हुआ है कि दुनिया का जितना भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि बोर्ड में प्रूव करने देता है। तो एक होता है क्यू, मान लो क्यू, ए तो मान नहीं सकते थे, बी मान नहीं सकते, दिया हुआ था क्यू, तो हाफ क्यू प्लस क्यू डैश, हाफ क्यू माइनस क्यू डैश, और दोनों को जैसे जोड़ोगे तो आपको क्यू आ जाएगा। तो ये आपको आ गया। इसी तरह से बी निकाल लो, और डायगोनल देखो हमेशा जीरो होगा, वो चीज़ अभी आपको क्लियर होगा कि डायगोनल क्यों जीरो होगा। डायगोनल जो है स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल हमेशा जीरो होता है, ये आपको नोट करके हम लिखाए हुए हैं, ऊपर नोटबुक पढ़ लीजिए। देखो अगला हम क्या निकालते हैं बी, तो बी में क्या करेंगे हाफ क्यू माइनस क्यू डैश, सेम चीज जल्दी से यहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 5 जाएगा -1, 5 में से 3 जाएगा 2, नहीं 3 में से 5 जाएगा -1 नहीं, बाद में -1 होगा, और -1 और ये माइनस करेंगे बीच में, माइनस माइनस प्लस 0, और सॉल्व करेंगे तो 0 -1 1 0। देखो सेम आया है कि नहीं आया है। अब इसी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लो ए बी, तो दोनों तरीका सही है, ऐसा नहीं है कि तरीका गलत है, दोनों तरीका अपने जगह बेस्ट तरीका है। आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है उस टाइम में ये मैटर करता है कि स्ट्राइक क्या करता है। आपको जो उस टाइम में स्ट्राइक कर जाए वही सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका है। दोनों मेथड आप समझ लो, जो भी है। तब भी कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में पूछ सकते हो बच्चों, व्हाट्सअप कर सकते हो। ये क्वेश्चन था बच्चों आपका जेईई 2019 का, और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन से पूछता है। एक चीज़ दिख रहा होगा कि हर एक ईयर का पेपर में लमसम में सेम वही सब कुछ रहता है, बस आपको दिमाग लगाना है। और स्ट्राइक जो है बेसिक, आपको बेसिक तरीके से ही सोचना है। आपको जो भी बेसिक आता है उसी से सोचोगे तो आपका बहुत अच्छा। और हर एक ईयर का पेपर, अगर कोई बच्चा जेईई का तैयारी कर रहा है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा फोकस करो, उसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो कोई सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं रहता है। अब बच्चों आगे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। फिर से वो क्वेश्चन रिपीट पेपर में रिपीट किया था 2019 का ही। क्या था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है, शायद कुछ दे दिया था, शायद नहीं दिया था। थीटा इज इक्वल टू π/12, देन ए की पावर -50 बोला था, ए की पावर -50 इज इक्वल टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/24, ये दिया हुआ था, 24 ही दिया हुआ था, थीटा इज इक्वल टू π/12 दिया हुआ था। ये बोला था कि अगर π/12 होगा तो बताओ क्या होगा। सबसे पहली बात क्या हुआ कि ए की पावर आपका -50 दे दिया, तो अगर ए की पावर -50 दे दिया तो कुछ एक बच्चा तो इन्वर्स पे जाता है, और हम तो ऐसे भी क्लास में हमेशा बोलते हैं, हर एक जो भी सर आपको पढ़ाते हैं बोला जाता है कि माइनस पावर तो लेना ही नहीं, अभी -1 ही हो सकता है। तो इसको ऐसा करो ना, एक मान लो b इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट है, और जे के एग्जाम में देख रहे हो जब तक आपको देता है 2/2 ही ज़्यादा कवर करता है। तो मान लो कि b इज इक्वल टू ए इनवर्स और 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए मान लो। अब डिटर्मिनेंट का जब वैल्यू निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मेन डायग्राम को मल्टीप्लाई करके माइनस सेकेंडरी को घटाते हैं डिटर्मिनेंट में। तो और ये क्या होता है, एडजॉइंट निकालोगे, ये मेन डायगोनल चेंज होता है, लेकिन चेंज होके कोई फायदा नहीं होगा। और सेकेंडरी में क्या होता है, प्लस रहता है तो माइनस लग जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस लग जाता है। तो सेकेंडरी में साइन चेंज होता है और मेन डायगोनल में पोजीशन चेंज होता है। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो b इज इक्वल टू ए इनवर्स, वो कितना आ गया कॉस थीटा, बस साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस, और यहाँ। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, हमको चाहिए b पे पावर 50, तो यहाँ a पे पावर -1 पे पावर 50 लगा दो, तो वो 50 बन जाएगा। और ये हम नहीं बताएंगे, थोड़ा देर पहले ही बोले कि आपको याद रहना चाहिए डायरेक्ट, यहाँ आपका 50 थीटा हो जाएगा, यहाँ आपका 50 थीटा हो जाएगा, साइन 50 थीटा होगा। यहाँ जो है डायरेक्ट पावर n रहता है, जितना पावर बोलेगा वो पावर लग जाएगा। 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा और कॉस 50 थीटा, अरे यार 5 थीटा क्यों लिखे, 50 थीटा।
अब बस अंतर ये है कि a पे पावर ये -50 बन चुका है, पहले आप डायरेक्ट पावर नहीं लगा सकते। मान लो b इज इक्वल टू a इनवर्स, और a इनवर्स पे पावर 50 लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस अब थीटा की जगह कितना बोला है कि क्या रखने के लिए, π/12, और जब π/12 रखोगे तो ये कैंसिल होके बच्चों आपका बन जाएगा 25π/6, और 25π/6 को अगर तोड़ोगे तो पाई प्लस π/6 4π, और 4π यही होता है 0, 2π, 4π, मतलब कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये आपका बन जाएगा cos π/6, ये बन जाएगा माइनस, शायद ऊपर नहीं था नीचे आ चुका था क्योंकि इन्वर्स लिए हुए थे, यहाँ आया था माइनस, वहाँ प्लस, और ये आपका बन गया sin π/6, और ये बन गया आपका cos π/6, तो फाइनल आपका आ गया √3/2 स्क्वायर √3/2 नहीं, यहाँ तो 1/2 हो जाएगा, sin π/6 30 डिग्री माइनस 1/2 और √3/2। ये बच्चों आपका जेई 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करें। फिर आगे जब भी हमको फ्री टाइम मिलता है बच्चों, हम क्वेश्चन आपको डिस्कशन करते रहेंगे, आप इसको नोट कर लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सअप कर सकते हो, जो क्लास अटेंड करते हैं क्लास में पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए बच्चों। थैंक यू।